जय जय श्री राधे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम सब करने वाले हैं। माया, जिस माया में प्रत्येक जीव फंसा पड़ा है, जिस माया के चक्कर में सब चक्कराए हुए हैं, उस माया की चर्चा आज हम सब करेंगे। वैसे माया अनिर्वचनीय है, माया अवर्णनीय है, माया को कोई कह नहीं सकता, माया के लिए कोई शब्द उपयुक्त नहीं है, लेकिन चेष्टा करेंगे क्योंकि माया अनुभव गम्य है और प्रत्येक जीव उस माया का अनुभव कर रहा है। आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। क्या माया सत्य है? लेकिन इसमें परिवर्तन होता है। क्या माया असत है? नहीं, वो तो दिखाई देता है। ना माया सत्य है ना असत है, वो इन दोनों से परे है। अगर सत्य की दृष्टि से देखा जाए तो माया कुछ नहीं है, ब्रह्म से भिन्न है, ब्रह्म से अभिन्न है, या ये दोनों नहीं है। क्या है माया? एक बार नारद जी भी इस चक्कर में पड़े। ये माया है क्या? सत्य है तो सत्य में तो कभी परिवर्तन नहीं होता, त्रिकालाबाधित सत्य होता है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। सत्य स्वरूप तो सिर्फ और सिर्फ केवल कृष्ण है। माया असत्य है ये भी नहीं कह सकते क्योंकि वो दिखाई देती है, उसका प्रभाव दिखता है, असत्य हो ही नहीं सकता। और माया भी ठाकुर जी के द्वारा निर्मित है तो असत्य कैसे हो सकती है? ठाकुर जी का कार्य असत्य नहीं हो सकता। बड़े चक्कर में क्या करें? चलो कृष्ण से ही पूछते हैं। नारद जी महाराज द्वारिका पहुंचे और पूछा उनसे कि आप बताएं ना माया क्या है? कृष्ण जी ने कहा चलो घूम के आते हैं। हाथ पकड़ा और लेके चले। बहुत दूर चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। द्वारिका पार कर दी, रेगिस्तान की ओर आ गए। नारद जी थक गए, बोले अरे माधव क्या कर रहे हो? समुद्र से खींच के रेगिस्तान में ले आए, बताओ ना माया क्या है? मैं थक गया हूं, मैं नहीं चल सकता। कन्हैया ने कहा थोड़ा सा और चल लो। कितनी बार तुमने इस भूमंडल की परिक्रमा की हो कि इतना नहीं चल पा रहे हो? अरे नहीं माधव, बहुत थक चुका हूं, बहुत। अच्छा आओ थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। गोविंद नारद जी को लेकर के एक वृक्ष की छांव में बैठ गए। कन्हैया ने कहा नारद एक काम करो तो तुम्हें बता दूं माया क्या है। नारद जी ने कहा बिल्कुल मैं करने को तैयार हूं, मुझे पानी पिला दो। नारद जी ने कहा ये देखो उतनी दूर से पानी पीने, वो भी रेगिस्तान में आप आए हो। हाँ अच्छा ठीक है, मैं भी माया जान के रहूंगा, मैं लेके आता हूं अभी पानी। जल लेने के लिए नारद जी निकल पड़े। एक कुएं के पास कुछ स्त्रियां थी, वहां जाकर कहते हैं माओ थोड़ा जल पिला दो। तो सब हट गई। एक राजकुमारी आकर जल पिलाने लगी। जल पीते पीते नयन लड़े नारद जी के और मोहित हो गए। आहा हा, इतनी सुंदरी, मुझे भी गृहस्थ में प्रवेश कर लेना चाहिए। माता ठनका कन्हैया को भूल गए। पीछे पीछे राजकुमारी के चलने लगे। एक राज्य में प्रवेश कर गई राजकुमारी। उस राज्य के राजा के पास नारद जी गए और नारद जी को सब जानते हैं। जाकर चरण वंदना की, सेवा पूरा एकदम व्यवस्थित बिठाया और बोला कैसे आगमन हुआ प्रभु? बस हम सोच रहे हैं कि अब गृहस्थ में प्रवेश कर लें। वाह बहुत उत्तम। कौन है वह सौभाग्यशालिनी? आपकी पुत्री। राजा तो प्रसन्न हो गए, भैया ब्रह्मर्षि नारद जी के साथ हमारी पुत्री का विवाह होगा, इससे बढ़िया क्या सौभाग्य हो सकता है। तुरंत पाणी ग्रहण संस्कार करवा दिया। नारद जी महाराज गृहस्थ में बन के अब सब सुनते जाइए। कुछ ही दिनों में ससुर जी की तो शरीर शांत हो गया। सबने नारद जी के पास आकर बोलने लगे महाराज आप ही उनके जमाई हो, उनके कोई संतान नहीं, अब आपको ही राज्य भार संभालना पड़ेगा। नारद जी ने कहा बिल्कुल। अब तो नारद जी महाराज राजा बन गए, पत्नी है, राज्य है, अब उसी में फंसते चले जा रहे हैं महाराज। अब तो राज्य विस्तार की चर्चाएं टेंशन लेते हैं। जो व्यक्ति सदैव नारायण नारायण करता था वो नारायण भूल गया, वो सोच रहा है मेरे राज्य का विस्तार कैसे हो।
कुछ ही दिनों में संतान भी हो गई, 3 संतान हो गई, पूरा भरा पूरा परिवार हो गया। एक दिन की बात, पड़ोसी राज्य ने इनके राज्य पर चढ़ाई कर दी। अब ये तनक कर उठे, भैया मैं राजा हूं, युद्ध करूंगा। तिलक उलक लगवा के रणभूमि में गए और हार गए। अरे भैया तानपुरा वाले अब तलवार उठाएंगे, युद्ध करना तो आता नहीं था, हार गए। पूरा राज्य छीन लिया गया। ये अपने बीवी बच्चों के साथ दर दर भटकने लगे, खाने के लाले पड़ गए। कहीं यमुना के किनारे बैठे हैं और बच्चे कह रहे हैं पिताजी भूख लगी है। अच्छा रुक, मैं पड़ोसी के गांव से कुछ ले आता हूं भीख मांग के। जाते हैं, भिक्षाटन करते हैं, फिर परिवार का पालन पोषण करते हैं। सोचते हैं यमुना के उस पार चलूं। यमुना पर अपनी बीवी बच्चों को बिठाया नौका पर और चलने, अब पतवार खींच रहे हैं, वो भी नहीं आता इनको, नाव चलाना भी। अब बीच में पहुंचे तो भाई पलट उलट होने लगी। उसको बचाएं तो दूसरी ओर दूसरा बच्चा गिरे, पत्नी को बचाएं तो कुछ और गिरे। अंत में बचते बचाते सारा परिवार उसी में डूब गया। खुद अपना कैसे कैसे प्राण बचा के दूसरी ओर आए और बैठकर रोने लगे, हे भगवान क्या किया आपने, मेरे बीवी बच्चों को छीन लिया, मेरा पूरा सर्वनाश हो गया, मैं तो कहीं का नहीं रहा, मेरा संसार लुट गया। रोने लगी, चिल्लाने लगी, हे माधव बचाओ बचाओ बचाओ। तब तक भगवान ने कहा क्या कर रहे हो। आंख खुली तो ठाकुर जी सामने। बोले आपसे जल लाने के। बोले 1 घंटा हो गया, अब आ रहे हो आप। 1 घंटा हुआ है अभी। 1 घंटे में मेरा इतना। प्रभु समझ गया माया क्या है। माया अनिर्वचनीय है, उसको शब्दों से नहीं बताया जा सकता, वह अनुभव से बताया जा सकता है। अनुभव गम्य वस्तु है। गोविंद ने कहा ना, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामीव ये प्रपद्यन्ते मया में तां तरन्ति ते। मेरी माया, मम माया दुरत्यया, मेरी माया आप उससे पार नहीं पा सकते हैं। इसलिए केवल मेरी शरण ग्रहण करने मात्र से माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मामेव वे प्रपद्यन्ते मया मेतां तरन्ति ते। माया से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो गोविंद की शरण को ग्रहण कर लीजिए, नहीं तो ऐसे चक्रघन्नी की तरह ये नचाती है। नारद जी जैसे महापुरुष भी इस माया के चक्कर में फंस करके क्या क्या कर जाते हैं, जो साक्षात भगवान के ये अवतार माने जाते हैं। बड़े बड़े महापुरुष, माया के चक्कर से कोई नहीं बच पाया है। अगर इस माया से बचना चाहते हैं तो केवल एक उपाय, हरि शरणम ब्रज। जय जय श्री राधे। श्रद्धेय अतुल कृष्ण शास्त्री जी के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो सबसे पहले